तो जी आज है नेशनल प्रेस डे और लोग विचित्र विचित्र अंदाज में अपने बधाई संदेश लिख रहे हैं। कुछ लोग मुकेश अंबानी जी को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने प्रेस की क्रेडिबिलिटी बचाए रखी हिंदुस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को खरीद कर, और कुछ लोग बेचारे बड़े ही कंफ्यूज हुए फिर रहे हैं कि बधाई साला दें तो किसको दें, प्रेस बची ही कहाँ है देश में। राजदीप सरदेसाई जी लिखते हैं कि उनसे अब सहा नहीं जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है। लेकिन कमाल की बात तो इसमें यह है कि अफगानिस्तान की रैंकिंग 122वें नंबर पर, यानी कि भारत से कहीं ऊपर है, बजाय इसके कि भारत के कुछ मीडिया हाउसेस का पूरा धंधा ही भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से चलता है। और यही काम एक बार आप अफगानिस्तान में करके दिखाइए, वहां से जिंदा वापस आ जाएं तो बताइएगा एक्सपीरियंस कैसा रहा। पर चलिए इनको छोड़िए, क्योंकि आज नेशनल प्रेस डे है तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारी प्रेस जो पहले कुछ ऐसी दिखा करती थी। तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अजित पांजा की एक बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। खबर है कि संसद के कल से शुरू हो रहे अधिवेशन के पहले सप्ताह में प्रश्नकाल की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया जाएगा और निर्धारित निर्देशों के अनुसार संपादित करके उसका प्रसारण किया जाएगा। संपादन के बारे में उसने वहां से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ट्रक दो। तो जी इसका पूरा का पूरा क्रेडिट आप अर्नब गोस्वामी को जरूर दे सकते हैं। इस इंसान ने न्यूज को प्रेजेंट करने का पूरा तरीका ही बदल दिया, क्योंकि यही वो इंसान है जिसने न्यूज चैनल्स पर डिबेट का सिलसिला शुरू किया। टेलीविजन डिबेट का आइडिया ये था कि दो इंटेलेक्चुअल्स यानी कि बरखा दत्त और राणा अयूब जैसे लोग अपने अपने बिलीव्स को प्रेजेंट करेंगे और उनके बीच में एक होस्ट होगा जो मीडिएटर की तरह काम करेगा। और हिंदुस्तान जैसी जगह पर यह कॉन्सेप्ट कुछ नया भी नहीं था। हमारे वैदिक टेक्स्ट में भी शास्त्रार्थ का पूरा उल्लेख मिलता है। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत यहाँ हुई कि अर्नब जी का कोई प्रिय मरते समय उसे कह के गया था कि आपको एक ना एक बार डेली सोप्स में काम जरूर करना है। लेकिन अब अर्नब बन गया न्यूज एंकर, तो इसने सोचा क्यों ना दोनों को मिक्स कर दिया जाए। Jay and me sit and watch the news hour. इतने सारे केस बुलाकर अर्नब की अदालत शुरू होती है, और ये क्या कब रिस्की होता है क्या? अर्नब के मेहमान भी तो उनके शो में आने का रिस्क उठाते ही है। साफ साफ सुन ले, पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में बिकने वाले दलाली जो तुम वो हम नहीं करते। I don't insinuate, I never do. इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। I don't point fingers, I never do. क्या चाहते हो तबलीगी हो? आवाज कम। आप इनको चुप करिए। आवाज कम। I don't make false charges, I never do. तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। I am not naming the accused, I never do. सुनने में आया है कि एकता कपूर इससे हाईली इंप्रेस्ड हुई है। मतलब ओवरऑल अर्नब ने पूरी इंडियन मीडिया को एक ड्रग बेचा जिसका नाम था सेंसेशनलिज्म, और पूरी इंडियन मीडिया अभी इससे बाहर नहीं आ पाई है। और इससे अर्नब गोस्वामी को काफी मैसिव सक्सेस मिली। इसका एक अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि 5 लाख से ज्यादा इंडियंस ने पेटिशन साइन किया था उसे रिलीज करने के लिए जब अर्नब अरेस्ट हुआ था, और 10 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स हुए थे आई एम विद अर्नब के नाम के। तो जी अर्नब को इतनी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट क्यों करती है? माने या ना माने, लेकिन इंडिया की पब्लिक को भी आप यूएसए की तरह ही रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में बांट सकते हैं, जिसको हम लेफ्ट और राइट भी बोलते हैं। और अर्नब गोस्वामी भी हल्की से राइट की तरफ रहे हैं, यानी कि हल्के से कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव के इंसान हैं। ये वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि एवरीवन मस्ट रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग एंड आर्मी, द पीपल हु डोंट लाइक स्यूडो सेकुलरिज्म एंड बिलीव दैट एवरी रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड बट हिंदुइज्म शुड ऑल्सो नॉट बी टारगेटेड। और दूसरी तरफ होते हैं लिब्रांडू। ये कुछ स्क्रीन पर आपके चेहरे आ रहे होंगे, इन्हें देखते ही आप लिब्रांडू का पूरा मतलब समझ जाएंगे। और अगर आप इंडिया की जनता की बात करोगे तो इंडिया की मेजोरिटी जनता रूरल एरिया से बिलोंग करती है, और रूरल एरिया की आपको ज्यादातर जनता आपको कंजर्वेटिव या फिर आप कह लीजिए कि नेशनलिस्ट काइंड ऑफ मेंटालिटी की मिलेगी। और वहीं ज्यादातर लिब्रांडोज आपको देश के सो कॉल्ड पोर्श इलाकों में मिलेंगे। इसका एक प्रूफ आपको यह भी मिलेगा कि करंट गवर्नमेंट जो हमारी पावर में है वो खुद एक बहुत बड़ी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पर चलती है। और यही वजह है कि अर्नब पूरे न्यूज मीडिया को इतना चेंज कर पाया और उसको इतनी पब्लिसिटी और लोगों का सपोर्ट मिलता है।